श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण के अंदर कई सूत्रों पर विचार करते हुए गति बुद्धि प्रत्यवसनार्था सदकर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सनौ सूत्र पर विचार करने के क्रम में ये विचार चल रहा है, गत्यर्थक धातु है तो वह यदि नीच प्रत्यय वाला नहीं है और यदि वो नीच प्रत्यय से युक्त हो गया तब उस धातु और क्रिया के व्यवहार में जब परिवर्तन हुआ तो कर्ता में कर्म की बात हो गई। और गत्यर्थक धातु के प्रयोग में हम लोगों ने विचार किया मानवकः ग्रामम गच्छति। अब गच्छति में गम धातु में यदि नीच प्रत्यय के प्रयोग से गमयति क्रिया का प्रयोग करते हैं तो अब वह मानवकः ग्रामं गच्छति की जगह पर गमयति के होने पर मानवकं ग्रामम करेंगे गमयति, और वहाँ पर आगे गकार होने के चलते मकार का अनुस्वार करके मानवकं ग्रामं गमयति। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन यही गत्यर्थक धातु में नी और वह धातु को पढ़ दिया गया। नी प्रापण्य धातु है और वह धातु ढोने के अर्थ में है। तब ऐसी परिस्थिति में प्रतिषेधो वक्तव्य, प्रतिशोध की बात आई कि उसको रोक दिया जाएगा, प्रतिषेध कर दिया जाएगा। तो नयति की जगह पर नायति का प्रयोग हुआ, वहति की जगह पर वाहयति का प्रयोग नीच वाला हो गया। तब ऐसी परिस्थिति में कर्ता में कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया की बात हो गई। इसी क्रम में जब वह धातु और नियंत्री कर्तिकस्य, नियंत्री में अनियंत्री, जिस कर्ता का नियंत्रण नहीं रह गया, तब ऐसी परिस्थिति में पुनः नीच प्रत्यय के लगने के बाद वह धातु में वाहयति के प्रयोग होने पर वह कर्ता कर्म हो गया। तब वली वरदान भारं वाहयति। अब बैलों के द्वारा भार ढोए जाते हैं। अब इसमें प्रेरणा देने वाला कोई और हो गया। अब प्रेरणा जो देने वाला हो गया वो हेतुमतिवाची हो गया और कर्तृ संज्ञक हो गया। अब तत्प्रयोजको हेतुश्च से हेतु संज्ञा भी हो गई और कर्तृ संज्ञा भी होने की बात आ गई, क्योंकि स्वतंत्रता कर्ता से कर्ता की अनुवृत्ति आ रही है। तब ऐसी परिस्थिति में जब हेतुवाची शब्द है, कर्तृवाची शब्द है और वो नियंत्रण में नहीं है, और ऐसे नियंत्रण में भी है, तब तो वह प्रतिषेध हो रहा है। नियंत्रण में नहीं है तो कर्म हो जा रहा है। तो बात आई कि भाई बलि वरदाह भारं वहंती। लेकिन जैसे ही बलि वरदान हो गया, भारं हो गया, उधर वाहयति की बात आ गई।
तो एक तरफ प्रतिषेध हुआ नहीं हुआ में गत्यर्थक होने से, लेकिन जब नियंत्रित नहीं रहा, यानी कि जब उसको हम कंट्रोल में नहीं रख सके, अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं रख सके, तब प्रतिषेध न होकर पुनः कर्म संयोग की बात आ गई। यानी कि गत्यर्थक धातु में ऐसी बात हुई, बुद्ध्यर्थक में नहीं हुई। बुद्ध्यति या बुद्ध्यते हम कहते हैं, और बुद्ध्यते और बोधयति करते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी भाषा के क्षेत्र में वार्तिक की बात नहीं आ रही है। लेकिन आगे जैसे ही हम प्रत्यवसनार्थ की बात करते हैं, भक्षण के अर्थ में भोजन की बात करते हैं, तो खाने के अर्थ में असनाति और आशयति की चर्चा हो रही है। तब असनाति में जब वो करता है तो आशयति में वह कर्म है। मानवकः भोजनम असनाति। लेकिन जैसे ही मानवकः भोजनम असनाति में असनाति की जगह पर नीच प्रत्यय के कारण आशयति है, तब मानवक शब्द में मानवकम का प्रयोग है। मानवकम भोजनम आशयति। यहाँ भी वार्तिक की बात आई कि भाई भोजन के अर्थ में, भक्षण के अर्थ में धातु में यदि है तो कर्ता में कर्म की बात आ रही है। लेकिन यदि अद धातु है और खाद धातु है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः प्रतिषेध हो रहा है। अति आदयति और खादति खादयति। मानवकः भोजनम अति। अब यहाँ पर प्रतिषेध होने के चलते, अति की जगह पर आदयते होने के चलते, कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीया होकर मानवकेन भोजनम आदयते। और उसी प्रकार से ये भक्षण अर्थ में होने से खाद से भी यही व्यवस्था दी गई। लेकिन खाद और अद में भक्षण अर्थ है। अब इसी पर वार्तिक है, भक्षेर हिंसायाम। हिंसार्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्य। हिंसा के अर्थ में प्रतिषेध की बात आ रही है। भक्षेर अहिंसायाम, यानी कि भक्षयति शब्द का प्रयोग तो हम करेंगे, लेकिन वो हिंसा के अर्थ में नहीं करेंगे। देवदत्तः पिंडम भक्षयति। देवदत्त पिंड को खाता है। तो यहाँ प्रतिषेध हो जाने के कारण भक्ष यति का जो प्रयोग दिखाई पड़ता है, वहाँ स्पष्ट हो गया कि देवदत्त कर्ता की जगह पर तृतीया करके देवदत्तेन पिंडम भक्षयति। यहाँ भक्षयति का प्रयोग यक प्रत्यय होने से जो होता था, वह पहले से ही भक्ष्यति शब्द में य का प्रयोग दिखाई पड़ता है। चूँकि भक्ष अदन के अर्थ में है और वह स्वाभाविक क्रिया विकरण से युक्त है, इसलिए भक्ष्यति पहले से ही है। इसलिए कर्ता के प्रयोग में भी भक्ष्यति है, और जब प्रतिषेध हुआ और नीच प्रत्यय की बात आई, ऐसे अंतराल में भी वह भक्षयति है। अंतर केवल कर्ता में कर्म न होकर तृतीया की बात आई और बात बन गई देवदत्तेन। देवदत्तेन भक्षयति पिंडम। लेकिन ये बात आई भक्षेर हिंसायाम, अहिंसा में। लेकिन हिंसा की बात आ गई तब पुनः कर्ता में कर्म की बात आ गई। तब ऐसी परिस्थिति में
बलिवर्दा शब्द जो है बैल के लिए जो प्रयुक्त हो रहा है, तो बलिवर्दा सस्यम भक्षयति। अब जब ये हिंसा के अर्थ में है तो यहाँ पर कर्ता में कर्म होने के चलते बलि वर्दा के जगह पर बलिवर्दम हो जाएगा। द्विवचन में बलि वर्दौ और बहुवचन में बलिवर्दा, और वो भक्षयति का रूप वही रहेगा। तो बलिवर्दा सस्यम भक्षयति, या हम कहेंगे कि बलि वरदान या बलि वर्दौ, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। द्विवचन में द्विवचन का, बहुवचन में बहुवचन में, और एक वचन में बलिवर्दम। तो बलिवर्दम सस्यम भक्षयति, यहाँ पर कर्ता में कर्म की बात आ रही है हिंसा के अर्थ में। लेकिन यदि हिंसा नहीं है और भक्ष है तब वह तृतीया की बात आ रही है। इस प्रकार से गत्यर्थक में तो वार्तिक है, बुद्ध्यर्थक में नहीं है, भक्षण में भी है। और आगे यदि हम पढ़ते हैं तो शब्द कर्म में भी नहीं है और अकर्मक में भी नहीं है। सेते सायति की जो बात आ रही है कर्ता में कर्म, और शब्द कर्मा हो, शब्द कर्म में भी कर्ता में कर्म की बात आ रही है। यदि हम वार्तिक की बात करते हैं तो केवल गत्यर्थक में है और उधर भक्षण अर्थ में है, प्रत्यवसनार्थक में है। ये चीज यहाँ पर समझने की बात है। धन्यवाद।